हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे एफसीआई के बारे में। एफसीआई के अंदर जो सबसे बेहतरीन पोस्ट आता है, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तो 3 जो सबसे बेस्ट पोस्ट आता है। जो पहला हमारा आता है जनरल पोस्ट, सेकंड हमारा आता है डिपोर्ट पोस्ट, और थर्ड हमारा जो पोस्ट आता है एफसीआई टेक्निकल का पोस्ट। ठीक है, ये तीनों पोस्ट हम लोग जानेंगे कि इसमें तीनों पोस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, तीनों पोस्ट का क्या जॉब प्रोफाइल है, और ये भी जानेंगे लास्ट में कि तीनों पोस्ट में सबसे बेस्ट कौन सा है और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने सारे आपका डाउट्स है इस तीनों जॉब्स के रिगार्डिंग, सारा डाउट आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं एफसीआई। एफसीआई में बात करें, सेंट्रल हमारा जॉब है। ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा ये हमारा सेंट्रल जॉब है, जो कि सबका मनपसंद जॉब है। हर किसी का सपना होता है इस एफसीआई अंडर में काम करने का। ठीक है, लेकिन सबका हो नहीं पाता है क्योंकि सब लोग अच्छा मेहनत नहीं कर पाते हैं। बट जिनका भी इस एफसीआई के अंडर जितने सारे वैकेंसीज आती हैं, किसी का भी अगर हो जाता है उनका लाइफ सेट हो जाता है, क्योंकि इसमें इज्जत शोहरत भी है, पैसा भी काफ़ी अच्छा है और सेंट्रल जॉब हम इसमें आती है। ठीक है, इसमें काम करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल जॉब में आता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जॉब आता है जनरल पोस्ट। ठीक है, या फिर जनरल जॉब भी कर सकते हैं या फिर जनरल पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस जॉब में मैं बात करूँ, आपका सिंपल सा जॉब है। ठीक है, इसमें आपका बहुत भारी काम नहीं करना रहता है, सिंपल आपका काम करना रहता है, ऑफिस वर्क रहता है। ठीक है, कैसा काम रहता है आपका इस जॉब में? आपका रहता है ऑफिस वर्क का काम रहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या काम रहता है? रूटीन फंक्शन ऑफ एफसीआई एट जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस पे जितना सारा रूटीन फंक्शन रहता है, जितना सारा नॉर्मल काम रहता है, सब कुछ आपको एंट्री करना रहता है। ठीक है, जोनल ऑफिस पे भी काम कर सकते हैं, आपको काम करने का मौका मिल सकता है रीजनल जो भी ऑफिस होता है रीजनल, आपको वहाँ भी काम करने का मौका मिलेगा। रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, मतलब डेली काम क्या हो रहा है, डेली अपडेट क्या है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो। ठीक है, लेटर ड्राफ्ट एंड रिपोर्ट भी आपको बनाना रहेगा। ठीक है, जो भी लेटर आया है सब कुछ कैसे क्या है, ठीक है, कहाँ कैसे रिपोर्ट आया, सब कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डाटा का भी काम करना पड़ेगा, डाटा एंट्री का भी काम करना पड़ेगा। डाटा एंट्री में बात करूँ, मेक डाटा अबाउट रिलेटेड वर्क, जो भी आपका काम दिया रहेगा। ठीक है, काम से रिलेटेड आपको डाटा एंट्री का भी काम करना रहेगा। ठीक है, कौन कौन से लोग छुट्टी मारे, कौन कौन से लोग हॉलीडेज पर गए हैं, उनका भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय डेली अपडेट। ठीक है, कुल मिलाकर मैं बात करूँ, वहाँ जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है, तो पोस्टिंग से पहले सबसे पहले आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। जब भी आप ये जॉब आप क्वालिफाई करेंगे ना, क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ दिन का ट्रेनिंग भी होता है। तो ट्रेनिंग होने के बाद आप सबको सिखाया जाएगा कि आपको काम बेसिकली क्या करना रहता है। ठीक है, आपको उसका टेंशन वाली बात नहीं रखिएगा। आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बिना कंप्यूटर का नॉलेज किए हुए आप इसमें जॉब का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास कम से कम बेसिक आपके पास हो। बेसिक में मैं बात करूँ, आपके पास एमएस ऑफिस जो होता है ना, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये तमाम चीज़ आपके पास आनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेट का भी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, ताकि कुछ भी घटा बढ़ा कोई भी जानकारी लेना रहे तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे प्रिंट आउट भी करते हैं, कॉपी कैसे प्रिंट आउट करते हैं, कोई पीडीएफ कैसे प्रिंट आउट करते हैं, तमाम चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत ईजी चीज़ होता है, इसमें कोई भारी दिमाग नहीं लगाना रहता है। बेसिक चीज़ें होती हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन में आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूँ, आपका पोस्टिंग कहाँ का होगा? पोस्टिंग में बात करूँ, आपका जोनल ऑफिस में हो सकता है या फिर आपका रीजनल ऑफिस जितने सारे हैं ना, आपका वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं, जॉब आपका इजी रहने वाला है। ऑफिस वर्क है तो बहुत इजी रहता है। टाइमिंग की मैं बात करूँ, आपका 9 से लेकर 5 तक का काम करें। आपने नाम सुना होगा 9 AM to 5 PM। ठीक है, तो उसी टाइप के आपका जॉब रहने वाला, ऑफिस वर्क का टाइम आपका जॉब रहने वाला है। ठीक है, और वही आपका एफसीआई के अंडर है, तो बहुत ही बड़ी बात होती है एफसीआई के अंडर काम करना। 9 बजे से मान के चलिए या फिर 9:30 मान के चलिए, 9:30 से लेकर 5:30 आपका काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपके मैं बात करूँ इस जॉब में कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है, तो कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन पास आउट कर चुका है किसी भी ब्रांच से। यदि आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, आपने किसी भी ब्रांच से किया, एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर में बात करूँ, यदि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आपने किया है, ठीक है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर भी किया है। ठीक है, एग्रीकल्चर या फिर नॉन एग्रीकल्चर जितने सारे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, जैसे मैं बात करूँ बीए हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है, बीएससी नॉर्मल बीएससी भी हो गया, सारे बच्चे इसमें जॉब में एलिजिबल हैं। ठीक है, इस जॉब में मैं बात करूँ एलिजिबल है तो इसमें कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कंपटीशन इस जॉब में काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी इस जॉब का आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबके पास सब लोग सोचते हैं इसमें जॉब में मैं एलिजिबल हूँ तो इस जॉब का अप्लाई करूँ, अच्छा से मेहनत करूँ। तो भाई जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेगा, जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, और सही टाइम में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, भाई इसमें जॉब को एलिजिबल रहता है। ठीक है, तो आपको सबसे अलग सोचना पड़ेगा, सबसे अलग कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ, एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल होता है। आपको पहला आपका एग्जाम होगा फेज़ 1। ठीक है,
फेज़ 2 उसके बाद आपको देना पड़ेगा। फेज़ 1 आप जब क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपका होगा फेज़ 2। फेज़ 2 में आपका एक पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका होगा ट्रेनिंग। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत से बच्चों के मन में टेंशन आता है इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्या तैयारी करें, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। तो बहुत से बच्चों को थोड़ा सा मन में बैठा रहता है डर, ठीक है। और सबको डर बैठता है भाई, जब भी आप काम पहली बार करोगे तो डर बैठता ही रहता है। इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला तो टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल आपको फोकस करना है, एग्जाम में फोकस करना है। तो फेज़ 1 आपको अच्छा से देना है, फिर फेज़ 2 में आपका एक पेपर होने वाला है, ठीक है। उसको पास आउट करके उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका होगा ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं रहेगा काम क्या करना है। तो ट्रेनिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप जॉब कोई क्वालिफाई कर लेते हो तो। और जब भी आपका ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग में आपको अच्छा से दिमाग लगा के देखना है क्या चीज़ सिखाया जा रहा है, आपको सीखने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। जितने दिन का आपका ट्रेनिंग होगा सारा क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ भी आपको ट्रेनिंग होगा 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन जितना दिन का आपका ट्रेनिंग हो आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप सीख पाओगे कि मुझे काम क्या करना है, ठीक है। मुझे लगता है उसका पैसा भी मिलता है, कुछ जब ट्रेनिंग करते हो ना कुछ आपको कुछ अमाउंट का स्टाइपेंड भी मिलता है ताकि बच्चों को थोड़ा सा खुश रह सके, ठीक है। तो सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी इसमें अच्छी मिलती है। 28,200 से लेके 79,200 तक को सैलरी जा सकती है, ठीक है। और इन हैंड की मैं बात करूँ, आपके हाथों में कितना सैलरी आएगा, 44,000 से लेकर 46,000 पर मंथ आपका सैलरी आपके हाथों में आने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी मानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पोस्ट आता है डिपोर्ट पोस्ट, ठीक है। जैसा मैं आपने ऑलरेडी बता चुका, जनरल जो मेरा पोस्ट था जनरल पोस्ट था उसका मैंने बता चुका। तो हमारा नेक्स्ट पोस्ट आ रहा है कौन सा, डिपोर्ट पोस्ट आ रहा है, ठीक है। इसका मैं बात करूँ जॉब प्रोफाइल की मैं बात करूँ, आपका इसमें काम बेसिकली रहता है फील्ड वर्क, ठीक है। डिपोर्ट पोस्ट में रहता है आपका ऑफिस वर्क, इस जॉब में आप जनरल पोस्ट में आपका रहता है ऑफिस वर्क, इस जॉब में मैं बात करूँ डिपोर्ट पोस्ट में आपका रहता है फील्ड वर्क, दोनों थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। फील्ड वर्क में मैं बात करूँ जैसे आपका काम हो सकता है लोडिंग का काम करवाना हो सकता है। मान लो कहीं एफसीआई में कुछ सामान आया या कुछ भी गोदाम आया, ठीक है, या फिर कुछ खाने वाला चीज़ जो भी आ गया स्टॉक में आ गया, धान चावल गेहूँ जो भी आता है, ठीक है, जो भी स्टॉक होता है एफसीआई में, ठीक है, ग्रेन्स हो गया, ठीक है। तो आपको उसका लोडिंग भी करवाना है, साथ साथ आपको अनलोडिंग भी करवाना रहता है, ठीक है। उसका वेट भी करना है, ठीक है। और जो भी अदर डेपो मेंटेनेंस भी करना है, जो भी डेपो पे जितना सारा सामान आपका अवेलेबल है, जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल्स है, उसको सबको ध्यान देना है ताकि वो खराब ना हो। आपको मेंटेन भी करना है उसका आपका, ठीक है। साथ साथ रिकॉर्ड भी करना रहता है, कौन सा सामान आया, कितना सामान आया, कितना स्टॉक रहा है, ठीक है, क्या रिकॉर्ड पहले था, क्या रिकॉर्ड अभी है, सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके अंडर जितने सारे लेबर काम करें उनको आप सुपरवाइज भी करना रहेगा, उनको गाइड भी करना रहेगा कैसे काम करें ताकि काम अच्छा से हो, काम में कोई गड़बड़ी ना हो, तो कुछ सबको आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको टीचर्स का भी काम करना रहेगा, साथ ही साथ आपको स्वीपर्स के जो इतने सारे स्वीपर्स वहाँ पर रहेंगे वो भी आपको देख रेख करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ आपके अलाउंसेस भी मिलता है एक्स्ट्रा टाइम वर्क करने का, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ओवर ड्यूटी हो गया, मान लीजिए आपका टाइमिंग रहता है 5 बजे तक टाइमिंग है, तो मान लीजिए किसी दिन काम आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है, काम बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो अब आप जब एक्स्ट्रा काम करोगे ना तो एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो अलाउंसेस आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट क्या होता है, जब ड्राइवर जो भी रेलवे ड्राइवर होते हैं, चाहे जो भी रेलवे कर्मचारी होते हैं, जब एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, ओवर ड्यूटी जब काम करते हैं, ड्यूटी से जो ओवर जाने लगता है समय, तो उनको पैसा भी मिलता है। तो आपको इस जॉब में भी आपको पैसा मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। वही मैं बात करूँ जनरल पोस्ट में उम्मीद नहीं रहता है कि ओवर टाइम करोगे तो पैसा मिलता है, बट डिपोर्ट पोस्ट में उम्मीद रहता है कि पैसा मिलेगा ओवर टाइम करने का, ठीक है। तो पोस्टिंग अब कहाँ रहेगा, पोस्टिंग जहाँ जहाँ डिपो है, जहाँ जहाँ एफसीआई का डिपो रहेगा, आपको वहाँ पोस्टिंग आपको मिलने का उम्मीद रहता है, क्योंकि आप डिपो पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। तो जहाँ जहाँ डिपो रहेगा एफसीआई का, वहाँ आपका पोस्टिंग रहेगा। जॉब की मैं बात करूँ, आपका समय कब से कब रहेगा, मान के चलिए 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, या फिर 10 बजे से सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम का भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। जब एक्स्ट्रा टाइम आप दोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। तो दोस्तों इस जॉब की मैं बात करूँ, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी का मैं बात करूँ, इसमें 28,200 से लेके 79,200 रुपया पर मंथ आपको मिलने वाला है। मतलब इतनी बीच में आप सैलरी आपकी जाने वाली है। साथ ही साथ आपका अलाउंसेस भी मिलेगा, ठीक है, जो कि जनरल पोस्ट में आपका अलाउंसेस नहीं था, बट इस पोस्ट में आपका अलाउंसेस मिलने वाली है। तो इन हैंड सैलरी की मैं बात करूँ, लमसम आपका 50,000 रुपये पर मंथ आपका जा सकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट्स जिसने भी ग्रेजुएशन किया है इस जॉब के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जैसा मैं बात करूँ जनरल पोस्ट में था, वैसा ही डिपोर्ट पोस्ट में भी है। आपने बीएससी किया है या फिर बीए किया है या फिर बीकॉम किया है, ठीक है, या फिर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या फिर नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड कौन कौन सा आते हैं, बीए हो गया, ठीक है, और बीकॉम हो गया, ठीक है। आपने कोई भी ब्रांच से ग्रेजुएशन किया है, यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं, आपके पास मार्कशीट आ गया है, ट्रांसक्रिप्ट आ चुका है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, आप जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको तैयारी अच्छी से करनी पड़ेगी, तैयारी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है।
तैयारी आपका अच्छा रहेगा तभी आप जॉब का क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। कंपटीशन इस जॉब में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि बाकी जॉब में क्या होता है थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन मांगते हैं, मतलब पार्टिकुलर बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। बट इस जॉब में मैं बात करूँ जनरल और डिपोर्ट पोस्ट में सभी बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ इसमें भी एग्जाम पैटर्न का, मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न सेम ही रहता है, जो भी जनरल पोस्ट का रहता है वही सेम इसका भी रहता है। फेज़ 1 आपका एग्जाम रहेगा, फेज़ 1 आप जब पास आउट करोगे तो आप एग्जाम दोगे फेज़ 2 का। फेज़ 2 में मैं बात करूँ आपका 1 एक ही पेपर रहेगा, ठीक है। फेज़ 1 आप एग्जाम क्रैक करोगे, उसके बाद आपका होगा फेज़ 2। फेज़ 2 में आपका एक ही पेपर होने वाला है, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका होगी ट्रेनिंग, ठीक है। बिना ट्रेनिंग का आप कोई भी जॉब अच्छा से नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वाला जॉब आता है टेक्निकल पोस्ट, जो कि बहुत ही डिमांड होता है, ठीक है। ये जॉब सबके लिए नहीं है, जो भी बच्चे पर्टिकुलर ब्रांच से आते हैं वही सब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल पोस्ट में बात करूँ इसमें आपको दोनों मिलेगा, मतलब हाइब्रिड रहता है, कुछ आपका काम जनरल का भी रहेगा, कुछ आपका काम रहेगा डिपोर्ट पोस्ट का भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूँ आपको लैब वर्क भी रहेगा, साथ साथ आपका फील्ड वर्क भी रहने वाला है टेक्निकल पोस्ट में, तो आपको दोनों का काम करना पड़ेगा, ठीक है। लैब वर्क भी प्लस फील्ड वर्क भी काम करना रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऑफिस वर्क का भी काम आपको दिया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए भी आप तैयार रहें, मतलब आपको मैं बात करूँ आपको मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीटास्क, ठीक है। जो भी व्यक्ति मल्टी रहता है टास्क है, तो उसको थोड़ा पैसा भी ज़्यादा मिलता है, थोड़ा काम से बहुत लोग सोचते हैं भाई आप मेरा काम कर दिए, तो मेरा काम कर दिए, तो आपको थोड़ा सा वाहवाही भी रहता है कि ये बच्चा सब कुछ जानता है, ठीक है। तो आपको लैब वर्क भी करना, साथ साथ फील्ड वर्क भी करना रहेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत हो सकता है आपको ऑफिस वर्क का भी काम करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो लैब वर्क में मैं बात करूँ जहाँ पर रिसर्च करने का, जो भी लैब में रिलेटेड जो भी काम आपका रहता है, सैंपल एनालिसिस करना रहेगा, कौन सा सैंपल आया है, ठीक है, सही है कि नहीं, ठीक है। सैंपल एनालिसिस टू परफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट, ठीक है। जो भी स्टॉक में जितने सारे मटेरियल हैं, जो भी सारे ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो भी खाने वाला चीज़ सामान जितने सारे स्टॉक में रखा गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या फिर खाने के लिए, ठीक है। एफसीआई में लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैक्सिमम रहता है, सामान रहता है, ठीक है, ताकि जो भी गरीब लोग हो, चाहे खेती बाड़ी के लिए जो भी इस्तेमाल बहुत सारा रखा रहता है, ठीक है। बहुत सारा ग्रेन्स रहता है जो कि ट्रीटेड भी रहता है, अनट्रीटेड भी रहता है, मतलब कुछ बीज उपचार भी किए रहते हैं, कुछ बीज उपचार नहीं भी किए रहते हैं, ठीक है। तो जो भी सारा स्टॉक्स में जितना सारा मटेरियल रहता है खाने वाला सामान, ठीक है, या फिर खेती बाड़ी के लिए यूज के लिए सारा सामान रहता है, आपको उसका केमिकल टेस्ट करना रहता है, ताकि वो सामान अच्छा है कि नहीं, फ्यूचर वो यूज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है। आपको डाटा रिकॉर्ड भी काम करना मौका मिलेगा, रिकॉर्ड डाटा रिलेटेड टू फूड ग्रेन क्वालिटी आपको देखना रहेगा, ठीक है। उसमें मॉइस्चर कैसा है, क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी ख़राब है कि बढ़िया है, फ्यूचर में इसको स्टॉक कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर उसको स्टॉक खराब हो गया तो उसको बाहर फेंकिए, ठीक है। आपको पोस्टिंग कहाँ मौका मिलेगा, पोस्टिंग काम करने का मैं बात करूँ, आपको काम करने का मौका मिलेगा एट ए डिपो, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ डिपोट पोस्ट का भी डिपो काम करने का मौका मिलता था, इस पोस्ट में भी आपको डिपो पर ही काम करने का मौका मिलेगा। टाइमिंग आपकी रहेगा जॉब्स का 10 बजे से सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक या 5:30 बजे तक आपको काम करने का मौका मिलेगा। सैलरी का मैं बात करूँ कितनी से कितने बीच जाएगा, 28,200 से लेकर 79,200 के बीच आपका सैलरी जाने वाला है, ठीक है। और इन हैंड सैलरी में बात करूँ 52,000 पर मंथ आपका सैलरी इसमें आ सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, इसमें सब लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, इस जॉब में सब लोग एलिजिबल नहीं है। जो भी व्यक्ति बीएससी एग्रीकल्चर किया है या फिर बीएससी से मैं बात करूँ जूलॉजी किया है, बॉटनी किया है, बीएससी से बीएससी केमिस्ट्री किया है या फिर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है, वही लोग इसमें जॉब में एलिजिबल है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि सभी बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। पार्टिकुलर जो ब्रांच से जो भी बच्चे पढ़ाई किए हैं वही लोग इसमें जॉब में एलिजिबल है, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया। बाकी दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग में बात करूँ तो ऐसा मत समझिए कि ये भी पोस्ट आसानी से मिल जाता है, नहीं, इसमें भी आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इस जॉब को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ इसमें एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ, इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल होता है। आपका पहला एग्जाम होगा फेज़ 1, ठीक है, उसके बाद आपका होगा फेज़ 2। फेज़ 2 में मैं बात करूँ आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। बाकी जो भी पीछे मैंने 2 पोस्ट बताया है, ठीक है, जनरल और डिपोर्ट में फेज़ 2 में 2 ही पेपर होता था, बट यहाँ पे फेज़ 2 में 2 पेपर, सॉरी, पहले में जो इतने सारे पोस्ट बताया जनरल रिपोर्ट में फेज़ 2 में एक ही पेपर आता था, ठीक है, मैं भी भूल जा रहा हूँ बताते जनरल और डिपोर्ट पोस्ट में मैं बात करूँ फेज़ 2 में एक ही पेपर आता था, बट टेक्निकल पोस्ट में मैं बात करूँ, इस जॉब में मैं बात करूँ, यहाँ आपका होने वाला 2 पेपर, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 प्लस आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस आपका होगा ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं बात करूँ पोस्टिंग आपका कोई भी जॉब्स के लिए कहाँ हो सकता है, जब ये एफसीआई का जब पोस्ट आता है, जब ये जॉब या वैकेंसी आती है, तो यहाँ पर जोन बांटा रहता है, कौन सा जॉब में किस जोन में कौन कौन सा सिटी आएगा या कौन कौन सा स्टेट आएगा,
आप वहाँ पर देख लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग ही फॉर्म भरिएगा। एक बार जो भी आपने जोन सिलेक्ट कर लिया फॉर्म भरते वक्त, आपको उसी जोन में आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देकर आपको ये अप्लाई करना है। जैसे मैं बात करूँ कौन कौन सा पोस्टिंग होता है, कौन कौन सा जोन होता है, जैसे मैं बात करूँ नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया, ठीक है। अप्लाई जॉब्स इन ओनली वन जोन। जब भी ये वैकेंसीज आए, आपको देखना है कि मैं किस राज्य से आता हूँ, मेरा राज्य जो भी मेरा स्टेट है किस जोन में बिलोंग करता है, वही स्टेट में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार अप्लाई कर दिया, आपको ये आप चेंज नहीं कर सकते जोन, मतलब नॉर्मली चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी फॉर्म भरें अच्छा से समझ बूझ के ही फॉर्म भरें। हड़बड़ी में या फिर गड़बड़ी में फॉर्म नहीं भरें, हड़बड़ा के फॉर्म नहीं भरना है, जल्दीबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। सबसे पहले देख के समझ के फॉर्म भरना है। सबसे पहले ये देखना है कि मैं किस जोन में आता हूँ, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वो स्टेट कौन सा जोन में आता है, उसके रिगार्डिंग ही अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ इस जॉब को क्रैक करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, जनरल जितना सारा साइंस होता है, जीके जीएस उसको बोलते हैं, जनरल साइंस में जीके जीएस दोनों आ गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, तमाम चीज़ों का आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब्जेक्ट तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका PYQ भी सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सारे इससे पहले आ चुका है, जितने सारे एग्जाम हो चुकी है FCI का, आपको PYQ भी सॉल्व करना रहेगा। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देते रहिएगा। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न कैसे आ रही है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरी तैयारी कहाँ पे है, मेरी तैयारी को और अच्छा कैसे हो सकती है, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, मैं कौन कौन सा पार्ट से और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कैसे और तैयारी अपना बेहतरीन कर सकता हूँ। ये तमाम चीज़ों के लिए अपने हम लोग सॉल्व करते हैं PYQ देने से क्या होता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मैं अपना तैयारी और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो PYQ जरूर दीजिएगा। आप FCI या फिर कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। PYQ प्लस मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट देना जरूरी पार्ट होता है, इससे क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, ताकि आप तैयारी आपका अच्छा हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है वो भी मुझे बताइए। मेरा एक इंस्टाग्राम का ID आ रहा होगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, मुझे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।